हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। तो देखिए फटाफट थोड़ा सा टहला देती हूँ। टहलाते टहलाते थोड़ा सा हाँपने लगे हैं टहलते टहलते। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा विज़िट करिए और बाकी थोड़ा थोड़ा कराती रहूँगी रोज़। और बनाई था दही के कबाब बनाए थे, बहुत यमी बने हैं। पूरी रेसिपी को वॉच करिए और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थोड़ा सा विज़िट करा देती हूँ आपको। मैं यहाँ पे जो है 4 अपार्टमेंट हैं, तो 4 अपार्टमेंट के 4 ब्लॉक हैं, बिल्डिंगें अलग अलग हैं। मतलब कि जैसे एक अपार्टमेंट का नाम चांसरी है, तो चांसरी के 4 बिल्डिंगें हैं, तो ABCD करके उनके ब्लॉक हैं। मतलब तो इस तरह करके कुल टोटल एरिया में हो गई हैं 16 बिल्डिंग। और इतना अच्छा मतलब इन्होंने पूरा हिसाब से बनाया हुआ है कि बीच बीच में ओपन एरिया इतना ज़्यादा है ना। और ये देखिए बच्चों का गार्डन है, मतलब स्विमिंग पूल भी है। अभी तो मैं स्विमिंग पूल के एरिया में गई ही नहीं हूँ। और बस ऐसे ही रोड, ये जो रोड है ये है गवर्नमेंट की, लेकिन हीरा नंदानी के प्रोजेक्ट में जो भी गवर्नमेंट की रोड आती है तो उसको मेंटेन सोसाइटी वाले ही करवाते हैं। ये आप रोड देख रहे हैं पूरी, ये गवर्नमेंट की है, लेकिन इसके अंदर से कोई निकलता नहीं है, बाहर का व्हीकल कोई निकलता नहीं है, क्योंकि 16 बिल्डिंगें हैं प्लस यहाँ पे विलाज हैं। तो और ये देखिए क्लब वो, तो बाहर का ट्रांसपोर्ट नहीं आता है, अंदर का ही ट्रांसपोर्ट आता है। लेकिन रोड गवर्नमेंट की ही है, जिसको मेंटेन सोसाइटी वाले ही करवाते हैं। तो बहुत अच्छी बिल्डिंगें हैं, न्यू डेवलप है मतलब। और कोड है, ये देखिए बच्चों का खेलने का, फुटबॉल का कोच भी आते हैं, और बैडमिंटन कोड है, लॉन्ग टेनिस है। मैं किसी दिन क्लब के अंदर जाके आपको पूरा वहाँ भी विज़िट कराऊंगी, और स्विमिंग पूल का एरिया भी आपको करवाऊंगी विज़िट। और बच्चों का एरिया में मैं गई थी, बच्चे झूले झूल रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठती हूँ। तो बस बच्चों के एरिया में चली गई थी, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मैंने वहाँ का पिक विक ले लिया। और वॉक करने निकले थे तो थोड़ा रोड का भी पिक ले लिया, आपको सब दिखाऊंगी मैं। और बस मज़ा आ जाता है अगर आप अच्छी जगह रहते हो। सुबह उगता हुआ सूरज दिखता है, शाम का ढलता हुआ सूरज दिखता है, और क्या चाहिए। तो ऐसे व्यूज़ के लिए तो हम लोग वैसे भी कानपुर वासी जो है ना तरसते हैं कि बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हमको, खुला एरिया मिले, तो रहने में वैसे ही मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए बच्चे इधर उधर टहल रहे थे, तो बस वहीं बैठी थी मैं जाके शांति से। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लेते हैं। तो बहुत सारे गार्डन हैं, खुला एरिया, आप देख के खुद ही समझ पाएंगे। ये देखिए ये पूरा पाथवे जो है, ये पूरे पाथवे पे इस तरह से फ्लावर्स हैं। और ये विला एरिया है, ये आपके विला बने हुए हैं। विला में फ्लैट वाले नहीं जा सकते हैं, यदि आपका कोई विला में रहता है तो ही वो एंट्री देते हैं। ये विला की एंट्री इधर से है, और विलाज में ऐसे आम पब्लिक नहीं जा सकती है, जो फ्लैट में रहते हैं वो भी नहीं जा सकते। और ये देखिए ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना पिंक और उस कलर की, ये किसी दूसरे का ज़मीन है जो हीरा नंदानी को उन्होंने नहीं सेल आउट किया, तो उन्होंने अपने फ्लैट्स बनाए हुए हैं। ये पूरे फ्लैट्स किसी और प्रोजेक्ट के हैं, किसी और बिल्डर के हैं, ये हीरा नंदानी के नहीं हैं। तो इस तरह से मतलब 2 ज़मीनें ऐसी हैं जो हीरा नंदानी को नहीं बेची, उन्होंने अपने ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो लोग। तो कुल टोटल मिला के बहुत अच्छा एरिया है, सुकून भरा एरिया है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है दिन में, और कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है, क्योंकि बाहर का ट्रांसपोर्ट आना नहीं है कुछ भी, तो इसलिए शांति का माहौल बहुत रहता है। और बस एयरपोर्ट के पास है ये, और क्या बोलूँ, सब बढ़िया ही है। अभी आपको और दिखाऊंगी। और ये देखिए बच्चों के झूले वूले का मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। जो बच्चों के एरिया में नीचे जो कारपेट डला हुआ था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना, बस घास होती है वहाँ पे भी, तो उससे बच्चों को मतलब गंदगी, मैसी शूज़ वूज़ गंदे हो जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए बिल्कुल कारपेट डाला हुआ है, और बच्चों के उसमें मतलब ऐसी जंगल के फिगर विगर बने हुए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, कि ये एरिया बहुत ही सुंदर बना रखा था उन्होंने। और नीचे शॉप्स भी खुल रही हैं, ये देखिए बैडमिंटन का है, तो
आराम से खेलिए आप। और क्लब में मेंबर बनते हैं तो आप मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि उसी मेंटेनेंस में इंक्लूड नहीं है। आपको क्लब के लिए अलग से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जिम भी है, जिम के लिए अलग से लेनी पड़ेगी मेंबरशिप। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को पीस के पहले रेडी कर लिया है, ब्रेड क्रम्स, और साथ में ही दही को लटका के रखा था बांध के, ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए। जब उसका पूरा पानी निकल गया तो दही, ये देखिए, एकदम बिल्कुल पनीर जैसा हो गया था। तो बस दही ले लिया वो वाला, और उसी में डाला हमने थोड़ा सा धनिया महीन काट के, थोड़ी सी पुदीना पत्ती डाली है महीन काट के, और ब्रेड को हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था पहले, और एक तरफ ये जीरा और काली मिर्च को रोस्ट कर लिया है। तो उस जीरा और काली मिर्च को भी दरबरा करके उसमें डालेंगे। और ये देखिए, बेटे की किचन में हूँ मैं, आई हुई हूँ बेंगलोर बेटे के पास। तो बस वही 31 को हम लोग कहीं निकले नहीं थे, तो बेटा बोला मैं आपको दही कबाब बना के खिलाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक कुछ तुम बनाओ, कुछ हम बनाएंगे मिल के, चलो। और ये देखिए, इधर बैठ के मैं धनिया पुदीना कर रही थी चटनी के लिए रेडी। और बच्चों की किचन है तो थोड़ा सा वैसे तो समेट के ही रखता है। ये थोड़ा सा बेसन मैंने भुना है, और बेसन भी उसमें पड़ेगा, क्योंकि 1-2 चम्मच बाइंडिंग के लिए बेसन भी डालेंगे हम। और ये देखिए, जीरा और काली मिर्च जो भुना था उसको डाल दिया है हमने, और साथ में ही डालेगा यहाँ पे बेसन, और थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर भी डाला है, बेसन डाल दिया। बेसन को थोड़ा सा भून लीजिएगा, और अदरक खूब सारी डाल दीजिएगा भरपूर, क्योंकि अदरक और हरी मिर्च का ही मज़ा है। साथ में डाल दिया है नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यदि आपने नमक डाल दिया है तो कोशिश करिए उसको तुरंत बनाने की, बहुत देर रखिएगा नहीं। और ये देसी घी में बनाइए या फिर बटर में, तभी मज़ा है। और रिफाइंड या कड़वे तेल में तो इसका मज़ा नहीं आएगा। और ब्रेड क्रम्स में बस लपेटिए वो टिक्की, और फिर उसको सेक लीजिए। और बहुत मतलब सॉफ्ट हाथ से पलटिएगा, क्योंकि सॉफ्ट होता है, दही के कबाब हैं तो अंदर पूरा दही है, तो उसको पलटते समय बहुत ही केयरफुल होके पलटिएगा। और ये देखिए, बिल्कुल 1 चम्मच घी में मैंने सब बनाया है। आप थोड़ा सा घी ज़्यादा डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगी और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और इधर साथ में ही बना लिया था मैंने ब्रोकली और कॉर्न, और अपना उसका सलाद बना लिया था मशरूम डाल के। और बस यही डिनर मुझे मिला। और बेटा बोला मम्मी कुछ और नहीं मिलेगा, यही डिनर में करना पड़ेगा। साथ में वाटरमेलन का जूस था, उसमें भरपूर पुदीना डाल के बनाया गया था। और ये देखिए, बिल्कुल बस नमक और काली मिर्च पड़ा है इसमें सब्जी में। मेन तो मैंने दही के कबाब आपको बताए हैं। दही के कबाब बनाइएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बताए हैं। बहुत टेस्टी बने थे, बहुत यमी बने थे, सच मानिए आप। बाज़ार में इतनी कॉस्टली इसकी प्लेट आती है, और घर में इतने इजी वे में बन गया था। और 1 किलो के करीब मैंने दही को लटकाया था बांध के, और काफ़ी देर, मतलब सुबह लटका दिया था, दोपहर तक वो लटका ही रहा था। और इधर हरी चटनी भी हमारी हो गई है रेडी। और फिर माँ बेटा करने बैठ गए लंच। मैंने साथ में लिया 1 पीस ब्रेड, और ये घुइयाँ की सब्ज़ी थी जो मैंने बनाई थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं खाई थी, लंच में नहीं खाई थी। तो मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ी ऐसे ही खा लूँगी। तो बस देखिए, माँ बेटा आराम से सब लेके बैठ गए और खा पी के मस्ती काटी। चलिए इसी के साथ करते हैं बाय बाय। सेफ, टेक केयर, वी लव यू।